क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित युग्म में से कौन सुमेलित है, कौन सा सुमेलित है। तो यहाँ फसल लिखे हुए हैं, यहाँ देश लिखे हुए हैं। तो जो रबड़ है वो थाईलैंड में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, कहवा मंगोलिया में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, जैतून स्पेन में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, गन्ना ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पैदा होता है। तो इसमें से गलत कौन है। तो देखो रबड़ जो होता है वो सबसे ज़्यादा थाईलैंड में पैदा होती है, ठीक है। जैतून जो है वो स्पेन में सबसे ज़्यादा पैदा होती है, गन्ना जो है वो ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, लेकिन कहवा जो है वो मंगोलिया में सबसे ज़्यादा नहीं पैदा होता है। जो कहवा है वो सबसे ज़्यादा ब्राज़ील में पैदा होता है। कहाँ पैदा होता है? ब्राज़ील में पैदा होता है। तो आंसर हमारा बी पार्ट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, एक किसान जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। तो जिसके पास, जो किसान है जिसके पास 1 से 2 हेक्टेयर तक जोत है जाना जाता है। देखो जो सीमांत किसान होता है उसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है, 1 हेक्टेयर से कम। तो सीमांत किसान के पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है। जो लघु किसान होता है उसकी 1 हेक्टेयर से टू 2 हेक्टेयर तक, जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेके 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है वो लघु किसान कहलाता है। मध्यम किसान कहलाता है 4 से 6 हेक्टेयर के बीच ज़मीन होती, 4 से 10 हेक्टेयर के बीच ज़मीन होती है। जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर के बीच में ज़मीन होती है वो मध्यम किसान कहलाता है। जो बड़ा किसान होता है जिनके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन होती है, ठीक है। तो 10 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन होती है वो बड़ा किसान कहलाता है। तो इसको एक बार फिर समझ लीजिए, जिसके पास 1 हेक्टेयर से कम ज़मीन होती है वो सीमांत किसान कहलाता है, ठीक है। जिनके पास 1 हेक्टेयर से लेकर 2 हेक्टेयर तक ज़मीन होती है वो लघु किसान कहलाता है। जिनके पास 4 हेक्टेयर से लेकर 10 हेक्टेयर तक होती है, 10 हेक्टेयर तक होती है वो मध्यम किसान कहलाता है। और बड़ा किसान होता है जिसके पास 10 हेक्टेयर से ऊपर ज़मीन होती है, 10 हेक्टेयर से ज़्यादा ज़मीन होती है, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन है, एक किसान जिसके पास 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जोत है, 1 से लेकर 2 हेक्टेयर तक जोत है वो क्या कहलाएगा। तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा डी पार्ट, वो लघु कृषक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लघु कृषक।